बिलासपुर नाम का एक गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कन्हैया के पिताजी का मृत्यु आज से कई साल पहले ही हो गया था। कन्हैया के पास एक छोटा सा जमीन था जिसमें कन्हैया हर साल उसमें फसल उगाया करता था, मगर कन्हैया को फसल खाने को मिलता ही नहीं। हर बार कभी बारिश तेज हो जाती है तो कभी बारिश आती ही नहीं, जिसके कारण कभी फसल डूब जाता है, कभी फसल बारिश के बिना सूख जाता है। मगर फिर भी कन्हैया हर साल खेती करता। एक दिन की बात है, जब कन्हैया अपने खेत में से कुदाल चलाकर घर जा रहा था तो गांव के एक मदन काका से मुलाकात होती है। अरे कन्हैया, तुम कहाँ से आ रहे हो? लग रहा है तुम अपने खेत से आ रहे हो। इतना मेहनत करते हो मगर कोई फसल होता ही नहीं। क्यों करते हो तुम ये सब खेती? अरे क्या करूँ काका, खेत से लेवा लगा कर आ रहा हूँ। इस बार भी देखता हूँ, ऊपर वाला चाहेगा तो फसल जरूर होगा। मेहनत तो हर साल करता हूँ, मगर ऊपर वाला कभी बारिश बहुत कर देता है तो कभी बारिश करता ही नहीं। इस बार तो लगता है बारिश आने ही वाला नहीं। क्या करूँ, बाप दादा किसानी कर कर आया है तो मैं भी उनका परंपरा किसानी करता हूँ। अरे भाई, तुम ये सब खेती बाड़ी छोड़ो। हर साल तुम खेती करते हो, कभी दह जाता है तो कभी सूख जाता है, तो तुम ये सब खेती करते हो क्यों? धीरे धीरे सभी लोग तो लगता है इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं दूसरे शहर। कभी इधर बारिश आता ही नहीं तो कभी इतना बारिश आ जाता है कि गांव ही दह जाता है। अब तुम ही देखो, इस बार तो बारिश आया ही नहीं। हाँ काका, आप तो सही बोल रहे हैं। लग रहा है इस बार तो बारिश आएगा ही नहीं। अब की बार बारिश नहीं आएगा तो क्या करूँगा? जाऊंगा इस सरपंच जी से कर्जा लूंगा और अपने फसल में पानी डालूंगा। अगर फसल हो जाएगा तो सरपंच जी का कर्जा चुका दूंगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, उनके घर में काम कर कर उनका कर्जा पूरा चुकाऊंगा। बारिश की टेंशन से तो मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खा रहा हूँ। लग रहा है इस बार नहीं बारिश आने वाला। अरे भाई, तुम तो सरपंच जी से कर्जा ले लेकर उनका नौकर ही बन गए हो। क्यों तुम अपना और अपना पत्नी और बेटी का जिंदगी खराब करना चाहते हो? चलो शहर में जाकर कमा कर आते हैं। ये सब किसानी कर कर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अरे हाँ काका, अगर इस बार नहीं होगा तो मैं जरूर अगले साल जरूर हम शहर चलेंगे काम करने, और काम कर कर हम कर्जे सदाएंगे। मेरी ये छोटी सी बच्ची है जिसको पढ़ा कर मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, मगर इस जिंदगी ने मुझे लग रहा है और नीचा ही उतार रही है। अभी घर जाऊंगा तो खाना बना होगा या नहीं, इसी तरह जाएंगे और भूखे सो जाएंगे। क्या करूँ, घर में तो अनाज भी नहीं जो मेरी पत्नी कुछ भी बनाए। ये सब बातें बतियाकर कन्हैया अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पर जाकर कन्हैया देखता है तो उसकी पत्नी और उसकी बेटी भूखा सोई हुई है। ये सब देखकर कन्हैया अपने पड़ोसी के है और पड़ोसी के घर जाकर कुछ मांगने लगता है। अरे भैया जी, कुछ खाना है तो दे दीजिए ना। मेरा एक छोटी सी बेटी जो अभी तक भूखे सोई हुई है, उसे मैं खिला दो। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मगर मैं उस अपनी छोटी सी बेटी को भूखा नहीं देख सकता। भैया जी, मुझे कुछ कर कर कुछ भी थोड़ा सा भी खाना दे दीजिए। बासा भी होगा तो मैं उस अपने बेटी को खिला दूंगा। अरे कन्हैया, तुम्हें तो बहुत ही लेट हो गया, और थोड़ी देर पहले आते तो तुम्हें मैं बाचा कुछा खाना दे देता। अभी थोड़ी देर पहले एक कुत्ते को मैं सभी खाना खिला दिया, नहीं तो तुझे दे देता। जाओ वहाँ पर देखो, अगर कुत्ता नहीं खाया होगा तो तुम ले लेना। कन्हैया यह सब बातें सुनकर सुरेंद्र के घर से निकलकर रामलाल के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे भैया जी, कुछ खाना है तो दे दीजिए ना। मेरा एक छोटी सी बेटी
जो अभी तक भूखे सोई हुई है। देखो कन्हैया, मेरे पास तो अभी तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मगर मेरे पास कुछ सत्तू है। जाओ इसे ले जाकर अपने बेटी को थोड़ा सा खिला दो। कन्हैया उस सत्तू को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पर जाने के बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को जगाता है। सत्तू को खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कन्हैया हर बार की तरह अपने हाथ में कुदाल को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद कन्हैया अपने खेत में आ जाता है। खेत में आ जाने के बाद वो अपना कुदाल चलाने लगता है। अपने खेत को लेवा लगा ही रहा था कि उसके कुदाल से कुछ टकराता है। कन्हैया देखता है कि एक चमकदार पत्थर है। कन्हैया उसे पत्थर समझकर बीग देता है, मगर कन्हैया को क्या मालूम कि वह एक जादुई पत्थर है। पत्थर को बीग देने के बाद कन्हैया फिर से अपने कुदाल को चलाने लगता है। कुदाल को चला लेने के बाद जब कन्हैया अपने खेत से लौट रहा था तो उस पत्थर पर नजर आती है। अरे ये तो लग रहा है कि जादुई पत्थर है। चमक रहा है, लग रहा है ये सच में जादुई कोई पत्थर है, तभी इतना चमक रहा है, नहीं तो आम पत्थर इतना चमकता ही नहीं। चलो इस पत्थर को लेकर घर चलते हैं। कन्हैया उस पत्थर को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाने के बाद उस पत्थर को अपने पत्नी को दिखाता है। ये मामला देखो ना, मुझे यह पत्थर मिला है। इस पत्थर से और कुछ नहीं तो किसी सोनार से बेचकर हमारा तो पेट पल जाएगा, आज का तो खाना आ जाएगा। रे जी रख दीजिए, कल सुबह ही आप गांव के सोनार के पास ले जाकर इसे बेच दीजिएगा, अभी खाकर सो जाइए।